हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था। सो द क्वेश्चन सेज सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम। तो फ्यूल जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं Fe2O3 और एल्यूमिनियम का है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:2। द हीट इवॉल्व्ड किलो जूल पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज, और नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर देना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Al2O3 का दिया हुआ क्वेश्चन में, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Fe2O3 का दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। मोलर मास एज पर रिक्वायरमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें ये पता करना है कि पर ग्राम ऑफ मिक्सचर से कितना हीट इवॉल्व हो रहा है। तो कैसे इसको करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। तो सिंस मिक्सचर हम लोगों ने Fe2O3 और एल्यूमिनियम का लिया था, इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड Fe विल गेट रिड्यूस्ड। तो इससे फॉर्म हो जाएगा Al2O3 n प्लस 2Fe। तो उसको बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम कर देंगे। तो ये बैलेंस इक्वेशन मिल गया। देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट है क्या क्या, Al2O3 और 2Fe। तो Al2O3 एक ही अपने पास। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज -1700। या पहले अगर आपको चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी निकालेंगे हम लोग। तो ये हो गया Al2O3 का, प्लस हमारे पास जो Fe अवेलेबल है वो 2 है। सो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H नॉट F ऑफ Fe। ये हो गया समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो डेल्टा H नॉट F ऑफ Fe2O3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H नॉट F ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मिल गए। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास है हम उसको पुट करेंगे यहाँ पे। नाउ इफ यू सी, तो Al2O3 जो हमारे पास है इसका वैल्यू दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू हो गई -1700। ये पुट कर दिया। बट हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe और एल्यूमिनियम तो है ही नहीं, बट वो इक्वेशन में है। तो क्यों नहीं दिया है, बिकॉज हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम भी क्या हो जाएगा, ये भी हो गया 0। इसलिए ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। देन माइनस Fe2O3 की वैल्यू बची, Fe2O3 का वैल्यू है -840। तो ये सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो -1700 प्लस 840 दैट विल बी इक्वल टू -860 किलो जूल। ठीक है, तो 860 किलो जूल हमारे पास आउट हुआ। कब आउट हुआ, जब हम लोगों ने Fe2O3 का 1 मोल लिया और एल्यूमिनियम के 2 मोल लिए। 1:2 का रेशियो भी दिया हुआ था। तो Fe2O3 इसका अगर 1 मोल लेते हैं तो उसका मास कितना होगा ये फाइंड कर लेंगे, एटॉमिक मास दिए हुए हैं। तो Fe का 56 इंटू 212 और O3 का 48, दैट विल बी इक्वल टू 160 ग्राम्स फॉर 1 मोल। सिमिलरली एल्यूमिनियम के 2 मोल का मास हो जाएगा 54 ग्राम, 27 इंटू 2। सो टोटल मास is equal to 160 plus 54, that is 214 ग्राम। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने 214 ग्राम ऑफ Fe2O3 और एल्यूमिनियम का मिक्सचर लिया और उसका ये रिएक्शन कराया, तो 860 किलो जूल ऑफ हीट इवॉल्व होता है। सिंस हमें हीट इवॉल्व ही आंसर करना है तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। अगर कोई एंथैल्पी चेंज होता तो साइन आता। सो हीट इवॉल्व पर ग्राम is equal to 860 divided by 214. So 214 multiplied with 4 is somewhere around 856. तो 856 860 के बहुत क्लोज है, 4 point something वैल्यू हमें मिलेगा। सो आंसर इज
4 बिकॉज हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4। सिंस ये देख के क्लियरली पता चला कि 4 ही वैल्यू होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नियर अबाउट 0.5 के आसपास कुछ आ सकता है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, और जितने टर्म्स में एंटर करना है उससे एक डिजिट हमेशा ज्यादा निकालना है, क्योंकि हम लोग किस नंबर को ड्रॉप करें, किस डिजिट को ड्रॉप करें, ये भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।